भाई ईपीएफओ ने पासबुक पोर्टल पर एक शानदार जबरदस्त अपडेट किया है और इस अपडेट से जितने भी पीएफ मेंबर्स हैं उन सभी को फायदा होगा। और इस अपडेट को देखने के बाद आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहोगे कि प्रदीप भाई ईपीएफओ ने काफी मस्त अपडेट किया है। क्या अपडेट किया है चले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ईपीएफओ की जो पासबुक की वेबसाइट इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और फटाफट से अपना यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड मेंशन करके साइन इन कर लेता हूँ। जैसे पासबुक की वेबसाइट पर आप लॉग इन कर लेंगे उसके बाद अपडेट जानने के लिए यहाँ पर क्लेम्स का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर सेटल क्लेम का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। नया ऑप्शन, नया अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेगा टीडीएस अमाउंट का। अब देखिए, अब आपको आसानी से पता चल जाएगा। अगर आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 1910 अप्लाई करते हैं और अगर आपकी टोटल सर्विस 5 साल से कम की रहती है और अगर आप फॉर्म 1 to 1 नहीं भरते हैं तो आपके पीएफ के पैसों पर ईपीएफओ 10% टीडीएस काट लेता है। अगर पैन कार्ड लिंक रहता है तो, अगर पैन कार्ड लिंक नहीं रहता है तो फिर 20% टीडीएस काट लेता है ईपीएफओ। तो कई बार काफी सारे पीएफ मेंबर्स को पता नहीं चल पाता था कि मेरे पीएफ के पैसों पर ईपीएफओ ने कितना टीडीएस काटा है, टीडीएस कटा है मेरे पीएफ के पैसों पर या फिर नहीं कटा। तो अब आप आसानी से पता कर सकते हो। यहाँ पर टीडीएस अमाउंट का ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आकर देख सकते हो कि आपकी जो फुल एंड फाइनल जो अमाउंट है उस पर टीडीएस कटा है या फिर नहीं कटा। आसानी हो जाएगी अब आप सभी को टोटल अमाउंट, यानी कि आपका जो पीएफ का जो पैसा रहता है वो जो टोटल अमाउंट आपकी रहती है वो यहाँ पर दिखा देगा। अगर उस पर कुछ टीडीएस काटता है ईपीएफओ तो यहाँ पर दिखा देगा टीडीएस अमाउंट है। अगर नहीं काटेगा तो यहाँ पर इस तरह से 00 दिखा देगा और टीडीएस कटने के बाद जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ईपीएफओ क्रेडिट करेगा अमाउंट आफ्टर टीडीएस वो यहाँ पर दिखा देगा कि भाई टीडीएस माइनस करने के बाद इतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में ईपीएफओ ने क्रेडिट करा है। तो इस कॉलम में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमने फॉर्म 1910 अप्लाई किया था तो हमारा किसी भी प्रकार का टीडीएस अमाउंट यहाँ पर नहीं कटा, 00 दिखा रहा है। यानी कि हमारे पीएफ अकाउंट में 12,746 रुपए थे तो 12,746 रुपए बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। पेंशन में थे 52,070 रुपए तो 52,070 रुपए बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, टीडीएस नहीं कटा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा आपके पीएफ के पैसों पर ईपीएफओ ने टीडीएस काटा या फिर नहीं काटा। यहाँ पर 00 आता है, इसका मतलब ये है कि आपके पीएफ के पैसों पर किसी भी तरीके का कोई भी टीडीएस नहीं कटा है। अगर यहाँ पर कुछ अमाउंट दिखाता है और यहाँ पर दिखा देगा भाई टोटल अमाउंट आपकी पीएफ की ये रहेगी, इस पर यहाँ पर दिखाता है कि जैसे कि यहाँ पर 12,746 दिखा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ और यहाँ पर दिखाते हैं 746 रुपए। तो फिर 746 रुपए माइनस करके 12,000 रुपए बैंक अकाउंट में भेजेगा तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि भाई मेरे को कि भाई 746 रुपए मेरा टीडीएस कटा है। अब इस टीडीएस को आप रिफंड ले सकते हो आईटीआर फाइल करके। बाकी पहले भी टीडीएस पता कर सकते थे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर, बट वहां पर थोड़ा सा काफी सारे जो नए पीएफ मेंबर्स रहते थे उनको कंफ्यूजन रहता था, उनको प्रोसेस नहीं पता रहता था कि टीडीएस कैसे हम पता करें। अब आपको सिंपल यहाँ से आप पता कर सकते हो पीएफ के पैसे पर। अगर